हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स कि आपने अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताया कि आप इस एफएफ को कंटिन्यू करना चाहते हो और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा है। सो एंजॉय। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी के गले लगकर विंग दिल खोल कर रोता है। तभी थोड़ी देर बाद वूशान के शांत होकर सोते ही वांग जी वूशान को अपनी गोद में लेकर विंग के साथ काउच पर बैठते ही विंग सैड टोन में कहता है कि वांग जी को गए बस 2 ही दिन हुए थे कि विंग की वजह से वूशान हर्ट हो गया। जो सुनकर वांग जी विंग को देखकर सॉफ्ट टोन में कहता है कि विंग अब परेशान न हो, वांग जी सब हैंडल कर लेगा और आज के बाद कोई भी वांग जी की फैमिली को हर्ट नहीं कर पाएगा। वांग जी अब उन्हें प्रोटेक्ट करेगा और कभी अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जो कहकर वांग जी विंग को अपने करीब खींचकर अपने शोल्डर पर सर रखकर थोड़ा आराम करने को कहता है। जो सुनकर विंग बिना कुछ कहे चुपचाप वांग जी के कंधे पर सिर रखकर अपनी आईज क्लोज कर लेता है और वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है, जहां वांग जी की बाहों में पल भर के अंदर विंग की सारी परेशानियां दूर भाग जाती हैं, क्योंकि विंग को यकीन था कि वांग जी उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा। वहीं वांग जी की मॉम को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती हैं, लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो थी वो हॉस्पिटल मिसिस लैन जिसमें हमेशा जाया करती थी वो हॉस्पिटल ना होकर कोई चीप सा हॉस्पिटल था। वहीं होश में आते ही अपने अनग्रेटफुल सन की हरकतों को याद करते ही मिसिस लैन गुस्से से अपने दांत पीसने लगती है, पर अपनी बॉडी में हो रहे दर्द की वजह से कर्रा जाती है। तभी उन्हीं लेडीज में से एक जो अपनी फैमिली के साथ वांग जी के विला में मिसेस लैन के साथ रहती थी, मिसेस लैन के पास आकर कंसर्न टोन में कहती है कि फाइनली आंटी को होश आ गया। वो पिछले 2 घंटों से बेहोश थीं। कि तभी उस लेडी को देखकर मिसेस लैन चिढ़ते हुए पूछती है कि आखिर वांग जी कहाँ हैं और वो लेडी मिसेस लैन को इतने सस्ते हॉस्पिटल में क्यों लेकर आई है। जिस पर वो लेडी थोड़ा अनॉयड टोन में कहती है कि मिसेस लैन को उसका थैंकफुल होना चाहिए कि उसने मिसेस लैन को रास्ते में बेहोश न छोड़कर हॉस्पिटल ले आई, क्योंकि मिसेस लैन के प्यारे बेटे वांग जी ने सबको घर से बाहर निकाल दिया है, इंक्लूडिंग मिसेस लैन। और साथ ही वांग जी ने उनके सारे एटीएम कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। जो बात सुनकर मिसेस लैन हैरान हो जाती हैं और अपने बेड से उठते हुए कहती हैं कि वो वांग जी से बात करने जा रही हैं। वो ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है मिसिस लैन की फैमिली के साथ ऐसा ट्रीट करने की। और अब वो सारे वापस मेंशन चल रहे हैं कि तभी वो लेडी मिसिस लैन को रोकते हुए कहती है कि आंटी ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वांग जी ने मेंशन के गार्ड्स को बोल दिया है कि लिन फैमिली का कोई भी उस घर में तो क्या लैंड्स की किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना कदम नहीं रख सकता है। जो बात सुनते ही मिसिस लैन के पैर लड़खड़ा जाते हैं कि अब मिसिस लैन उस घर में कदम नहीं रख सकती हैं जिसमें वो सालों से रहती आई थी। जिसके बाद मिसिस लैन वांग जी से मिलने की बहुत कोशिश करती हैं, पर वांग जी अपनी मॉम से नहीं मिलता, जिसकी वजह से मिसिस लैन को कई दिनों तक सड़कों पर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि मिसिस लैन का बड़ा बेटा भी उन्हें ढूंढने के लिए नहीं आता। वहीं वांग जी इन कुछ दिनों विंग को फोर्सफुली घर पर रहकर आराम करने को कहता है, ताकि विंग को पता ना चल पाए कि वांग जी ने क्या किया है, वरना वो खुद को ही ब्लेम करता। वहीं इन दिनों वांग जी के साथ रहकर वुशन भी रिकवर कर जाता है, जिसे पहले की तरह खुश और चहकता देखकर वांग जी अपने बेटे पर प्राउड फील करता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है। तभी विंग लंच टेबल पर सेट करते हुए वांग जी और वुशन को लंच करने के लिए बुलाता है, पर उसी वक्त घर की डोरबेल बजती है और डायलन को डोर पर देखकर वांग जी अपने बड़े भाई को वेलकम करके घर के अंदर लाता है, जिसे देखकर विंग भी डायलन को ग्रीट करके उसे लंच सबके साथ करने के लिए इनवाइट करता है। जहां सबके साथ लंच करते हुए डायलन वुशन को हाई चैंपियन कहकर बताता है कि वो वुशन के लिए टॉयज लाया है, तो लंच के बाद वुशन उन्हें देख सकता है। जो बात सुनते ही वुशन की आंखें खुशी से चमक उठती है और वो टॉयज के लिए अपने अंकल को थैंक यू कहता है। फिर लंच के बाद विंग वुशन को लेकर डायलन के लाए
टॉयज देखने चला जाता है क्योंकि उसे फील हो गया था कि दोनों भाई कोई बात करना चाहते हैं। वहीं विंग के जाते ही डायलन वांग जी से पूछता है कि उसे सब पता चल चुका है, जो कुछ भी वांग जी ने किया है। तो क्या वांग जी को लगता है कि उसने सब कुछ ठीक किया है? लोगों को बेघर करना काफी नहीं था कि वांग जी ने अपनी मॉम को हिट करके उन्हें भी घर से बाहर निकाल दिया। माना कि उनकी मॉम टू मच है, लेकिन अपनी ही मॉम पर हाथ उठाना गलत है। जहां डायलन की स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों को सुनकर वांग जी चकल करते हुए कहता है कि लगता है बड़े भाई को पूरी बात पता नहीं है। जो कहकर वांग जी डायलन को पूरी बात बताने के साथ सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी दिखाता है और पूछता है कि अगर इस तरह की हरकत मॉम ने डायलन चैन और उनके बेबी के साथ किया होता तो डायलन कैसा रिएक्ट करता। जहां पूरी बात जानकर और वीडियो फुटेज देखकर डायलन सारे इंसिडेंट को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हुए डिसबिलीव के साथ कहता है कि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी मॉम इतनी इविल और हार्टलेस हो सकती हैं कि एक 3 साल के बच्चे को भी हर्ट करने से पीछे नहीं हटी। जो कहकर डायलन वांग जी की तरफ देखकर कंसर्न टोन में आगे कहता है कि लेकिन मॉम पहले तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जहां डायलन ये सब कहते हुए यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वूशन ने इतना सब टॉर्चर झेला। तभी वांग जी अपनी दूसरी इंफॉर्मेशन का एक और बॉम्ब अपने भाई पर गिराते हुए आगे कहता है कि वांग जी को तो डाउट है कि वो उनकी रियल मॉम है भी या नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा और अपनी रेपुटेशन की ही फिक्र रहती है। और तो और वांग जी को ये भी पता चला है कि उनके डैड की डेथ के पहले से ही उनकी मॉम का अफेयर एक दूसरे आदमी के साथ था, जिनके साथ वो अभी भी है। तो अब ये सब जानकर डायलन का उनकी शेमलेस मॉम के बारे में क्या ख्याल है। जो सारी बात सुनकर डायलन शॉक्ड रह जाता है और वांग जी से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। उनकी मॉम उनके डैड के रहते किसी और के साथ होकर उनके डैड को चीट नहीं कर सकती हैं, वो भी उनके 2 बेटे होने के बाद। कहीं वांग जी से कोई गलती तो नहीं हुई? तो सारी बात बाहर खड़ा विंग सुन लेता है, जो वांग जी और डायलन को रिफ्रेशमेंट्स देने आया था। जो बात सुनते ही विंग को कुछ याद आ जाता है जो वो कभी याद नहीं करना चाहता था। जो बात याद आते ही विंग का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी बॉडी डर से कांपने लगती है, क्योंकि जो बात विंग को याद आई थी उस सीक्रेट के बाहर आते ही विंग की मैरिड लाइफ खतरे में पड़ सकती थी। कि तभी अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके विंग वांग जी की स्टडी में एंटर करके वहां खाने की ट्रे को टेबल पर रखकर फौरन बाहर चला जाता है। जिसके बाहर जाते ही वांग जी डायलन से कहता है कि उसे पूरा सच 2 हफ्तों पहले ही पता चला है और वांग जी के पास इस बात का प्रूफ भी है जो वो डायलन को भी दिखा देगा। जिसके बाद थोड़ी देर तक अपनी मॉम के बारे में बात करके दोनों भाई बिजनेस की बातें करने लगते हैं और जैसे ही वो दोनों स्टडी से बाहर आते हैं उन्हें वूशन पाउट बनाए डोर के पास ही खड़ा मिलता है, जिसे पाउट बनाया देखकर दोनों ही स्माइल करते हैं और वांग जी क्यूटली पूछता है कि उसके लिटिल हीरो को क्या हुआ है, वो इतना पाउट क्यों बना रहा है। जिस पर वूशन पाउटी फेस के साथ ही कहता है कि मॉम तो सो रहे हैं और यहाँ डैड और अंकल के पास वूशन के साथ खेलने का टाइम ही नहीं है। जिसकी शिकायत सुनकर वांग जी वूशन को गोद में उठाकर किस करता है और डायलन से बोलता है कि वो डरन चैन को कॉल करके डिनर के लिए बुला ले, सब साथ में डिनर करेंगे। जो कहकर वांग जी विंग को जाकर चेक करने के बारे में सोचता है, क्योंकि विंग को इस तरह बेवजह सोने की आदत नहीं थी। तभी वूशन भी डायलन के साथ चला जाता है और वांग जी अपने रूम में आकर देखता है कि विंग बेड पर बैठा अपने पैरों को समेटे कांप रहा था। जिसे ऐसे देखते ही वांग जी वरिड फील करते हुए फौरन विंग के पास जाते हुए पूछता है कि विंग को क्या हुआ है, क्या वो ओके है। जहां वांग जी की आवाज सुनकर विंग फौरन अपने आंसू पोंछकर कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बस। कि तभी विंग अपनी बात बीच में ही रोक लेता है, क्योंकि वो सच नहीं बता सकता था, वरना उसकी मैरिड लाइफ का एंड हो जाता और वूशियन को विंग की वजह से सफर करना पड़ता। इसलिए विंग सोचता है कि उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो सारी बातों को भुलाकर मूव ऑन कर जाए और किसी को भी सच तब तक पता नहीं चलेगा जब तक विंग खुद सच नहीं बताएगा। जो बात सोचकर विंग वांग जी को देखकर कहता है कि वो बस ये सोचकर परेशान हो रहा था कि जो कुछ भी वांग जी की मॉम ने वूशन के साथ किया है, कहीं उसका बुरा असर वूशन पर ना रह जाए।
जो बात सुनकर वांग जी जानता था कि विंग सच नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर भी वांग जी विंग को सच बोलने के लिए फोर्स नहीं करता और कहता है कि अब विंग को किसी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही इतना स्ट्रेस लेने की। वांग जी सब संभाल लेगा। जो कहकर वांग जी बताता है कि शायद ऑफिस में लोगों को पता चल चुका है कि विंग वांग जी का हस्बैंड है, तो अब अगर विंग ऑफिस जाकर कोई बात सुने तो उन पर ध्यान न दे। जो बात सुनकर विंग कहता है कि उसे कभी भी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं थी, बस वो अननेसेसरीली अटेंशन नहीं पाना चाहता था, इसलिए किसी को पता चलने नहीं दिया कि वो कंपनी के चेयरमैन का हस्बैंड है। दरअसल इस बार वांग जी की मॉम ने कंपनी जाकर विंग के नाम पर बहुत उल्टा सीधा बोला था, जिसकी वजह से विंग का सच जानकर ऑफिस का स्टाफ सरप्राइज्ड था कि विंग वांग जी का पार्टनर है और उसने वांग जी को मैनिपुलेट करके वांग जी से शादी की है। वहीं दूसरी तरफ मिसेस लैन, जो अब अपने एक फैमिली मेंबर के साथ उसके 1 रूम अपार्टमेंट में रह रही थी, वो गुस्से में भड़कती हुई अपने आप से वादा करती है कि वो विंग की लाइफ को बर्बाद करके रख देंगी और साथ में उसकी मॉम को भी शांति से जीने नहीं देगी, क्योंकि उसी की वजह से वांग जी ने अपनी मॉम के साथ इतना बुरा किया था। वहीं कहीं जापान के एक प्रिजन में एक हाफ बाल्ड मैन, जो अपने अर्ली 30s में था, अपने सामने बैठी एक ब्यूटीफुल गर्ल को देखकर वाइडली स्माइल करते हुए कहता है कि पिछले 6 सालों में उसे यहाँ जेल में कोई मिलने नहीं आया, इसलिए उस ब्यूटीफुल गर्ल की हिम्मत देखकर वो आदमी बहुत खुश है, जो वो लड़की उसके जैसे कैदी से मिलने आई है। जो बात सुनकर वो लड़की कंपोज्ड वे में कहती है कि वो यहाँ मिस्टर जाओ होंग फे के लिए एक बेहतरीन डील लेकर आई है, क्या वो सुनना चाहेगा? जो बात सुनकर जाओ होंग फे स्मर्क के साथ पूछता है, डील? क्या तुम्हें लगता है कि मैं वो इंसान हूँ जो किसी की भी बातों को आसानी से मान जाऊंगा? जिस पर वो लड़की कहती है कि अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई है और जो डील वो मिस्टर होंग फे के लिए लाई है उससे उन दोनों को ही बेनिफिट होगा। अगर होंग फे ने उस लड़की की हेल्प की तो वो होंग फे को एक तो जेल से बाहर निकलवा लेगी और दूसरा वो मिस्टर होंग फे को वो पाने में भी हेल्प करेगी जिस पर कानूनन मिस्टर होंग फे का ही हक है। तो कहकर वो लड़की कुछ पिक्स निकालकर होंग फे को दिखाते हुए पूछती है कि क्या होंग फे इस पिक वाले इंसान को जानता है। वहीं ठीक उसी वक्त वांग जी के घर में, बेशक वांग जी ने विंग को समझा दिया था कि वो सब ठीक कर चुका है, पर फिर भी विंग की आंखों में फिक्र देखकर वांग जी सस्पिशियस फील करने लगता है और सोचता है कि कहीं विंग वांग जी से कुछ छुपा तो नहीं रहा है, जो विंग नहीं चाहता कि वांग जी को पता चले। जो बात सोचते हुए वांग जी विंग के फेस को होल्ड करके कहता है कि अगर कोई बात विंग को परेशान कर रही है तो वो वांग जी को बता सकता है, क्योंकि वांग जी एक गुड लिसनर है। जिस पर विंग स्माइल के साथ ना में अपना सिर हिलाकर वांग जी को किस कर लेता है, जिस किस पर वांग जी भी विंग को किस बैक करके रिस्पॉन्स देता है और दोनों का हॉट किसिंग सेशन उनके एक राउंड लव मेकिंग पर एंड होता है, क्योंकि उनके घर में अभी भी गेस्ट मौजूद थे और वो ज्यादा टाइम बेडरूम में बिता नहीं सकते थे। फिर उसके बाद एक हफ्ता आराम से बीत जाता है और आज वांग जी और विंग दोनों वुशन को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जहां इस बार वांग जी 2 बॉडीगार्ड्स को वुशन के लिए स्कूल में ही रखता है ताकि कोई वुशन को हर्ट ना कर सके। फिर वांग जी विंग को लेकर कंपनी के प्राइवेट पार्किंग लॉट में पहुंचता है, जहां पहुंचकर विंग पूछता है कि क्या वांग जी का ऐसा करना जरूरी है। माना कि कंपनी के लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि विंग और वांग जी का क्या रिलेशनशिप है, पर सबके सामने शो ऑफ करना ठीक आइडिया नहीं है। जिस बात पर वांग जी स्माइल के साथ कहता है कि वो तो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसका ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर कितना चार्मिंग है और इसीलिए वांग जी पागलों की तरह उससे बेहद प्यार करता है। वहीं विंग को वांग जी के साथ देखकर कोई भी विंग को कुछ भी गलत बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। जो बात कहकर वांग जी विंग के लिप्स पर किस कर देता है, जिसकी वजह से विंग हल्का सा ब्लश करता है। तभी विंग कार से निकलकर आगे चलने लगता है और वांग जी विंग को फॉलो करता है कि तभी कंपनी में एंटर करने से पहले ही वांग जी विंग के हाथ को पकड़कर ब्राइटली स्माइल करता है, जो स्माइल विंग के लिए एक अश्योरेंस थी कि वांग जी के रहते विंग को कुछ नहीं होगा।
जहां अपने बॉस और विंग को एक साथ लवी डवी देखकर सारे बातें करने लगते हैं, क्योंकि वांग जी की आंखों में विंग के लिए प्यार सब साफ देख पा रहे थे और उनके एक्शन बिल्कुल भी दिखावा नहीं लग रहे थे। तभी वांग जी विंग को प्राइवेट एलिवेटर की तरफ ले जाते हुए कहता है कि आज से विंग यही एलिवेटर यूज करेगा और इस पर वांग जी कोई ना नहीं सुनेगा, जिस पर विंग शायली ओके कहता है। फिर दोनों के एलिवेटर में एंटर करते ही सारा ऑफिस स्टाफ जो उस वक्त लॉबी में था आपस में बातें करने लगते हैं कि उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि विंग उनके चेयरमैन का पार्टनर है और वो दोनों तो साथ में बहुत परफेक्ट लग रहे हैं। जहां सारे लोग मिसिस लैन की बातों को अफवाह और झूठ समझकर वांग जी और विंग के लिए खुश होते हैं और विंग का वांग जी के साथ रिलेशनशिप को हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। वहीं वांग जी विंग को उसके डिपार्टमेंट में ना जाने देकर अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाकर कहता है कि विंग को अब वांग जी का पीए बन जाना चाहिए, ताकि वांग जी को विंग से एक पल के लिए भी दूर न रहना पड़े। जिस पर विंग कहता है कि वो अपने काम से बहुत खुश है और उसे पीए का काम तो आता ही नहीं है और वैसे भी दोनों का दूर रहना ही ठीक है, वरना वांग जी अपना ऑफिस का काम छोड़कर विंग की बॉडी पर अपना काम करता रहेगा, क्योंकि वांग जी तो अभी भी एवरी डे घर पर विंग को खाए बिना एक दिन नहीं रहता है, तो ऑफिस में तो वो विंग का क्या ही हाल करेगा। जहां विंग की बातों को सुनकर वांग जी स्माइल करते हुए कहता है कि तो फिर वांग जी विंग को एक दूसरा ऑप्शन देता है कि अगर वो पीए नहीं बनना चाहता तो रोज आकर वांग जी के प्राइवेट ऑफिस किचन में उसके लिए कुक किया करे। जिस बात को सुनकर विंग वांग जी को घूर कर देखता है, पर उसके पास कोई भी चॉइस ना होने की वजह से वो दूसरे ऑप्शन के लिए मान जाता है। फिर वांग जी विंग को वापस उसके डिपार्टमेंट में जाने से पहले विंग के लिप्स को बुरी तरह से असॉल्ट करता है। जिन स्वोलन लिप्स को देखकर हर कोई समझ सकता था कि विंग के लिप्स के साथ क्या हुआ होगा। वहीं मिसेस लैन को पता चलते ही कि वांग जी आज ऑफिस गया है, वो फौरन कंपनी में वांग जी से मिलने जाती हैं, क्योंकि जो पैसे डायलन ने मिसेस लैन को दिए थे उन्हें वो 3 दिनों में खत्म कर चुकी थी और अब उन्हें और पैसे चाहिए थे। दूसरी तरफ वांग जी को अपनी मॉम के अराइवल का पता चलते ही वो अपने सेक्रेटरी से कहकर उन्हें अपने ऑफिस में बुलाता है, ये चेक करने के लिए कि अब वो कैसा ट्रिक वांग जी के साथ खेलना चाहती थी। वहीं मिसेस लैन वांग जी के केबिन में एंटर करके वांग जी को देखते ही रोने लगती है, जिसे रोता देखकर वांग जी को अपनी मॉम पर पिटी फील नहीं होकर डिस्गस्ट फील होता है और वांग जी सीधे पूछता है कि मिसेस लैन को क्या चाहिए, वो यहाँ सिर्फ रोने के लिए तो नहीं आई है। जो बात सुनते ही मिसेस लैन अपना रोना बंद करके अपने फेक आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि वांग जी बहुत बदल चुका है। क्या वांग जी को याद भी है कि वो वांग जी की मॉम है जिसने वांग जी को जन्म दिया है? वांग जी आखिर कैसे मिसेस लैन को उसके हस्बैंड के घर से बाहर निकाल सकता है, उनके कार्ड्स फ्रीज कर सकता है? क्या वांग जी को अपने कर्मा की फिक्र नहीं है? क्या वांग जी जानता है कि उसका एंड मिजरेबल होगा अगर उसने अपनी मॉम के साथ इतना बुरा ट्रीट किया तो? जिस बात पर बुरी तरह हंसते हुए वांग जी कहता है कि मिसेस लैन तो कर्मा की बात ही ना करे और बताए कि वो यहाँ क्यों आई है, क्योंकि वांग जी के पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। जो बात सुनते ही गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मिसेस लैन कहती हैं कि उसे पैसे चाहिए, साथ ही मेंशन भी वापस चाहिए, क्योंकि वो घर उसके हस्बैंड का है। उस घर से मिसेस लैन को बाहर निकालने का वांग जी को कोई हक नहीं है। जो बात सुनकर वांग जी अनॉयड फील करते हुए कहता है कि उसके भाई डायलन ने 3 दिन पहले ही मिसेस लैन को 500,000 युआन्स दिए थे और उसकी मॉम को और पैसे चाहिए। क्या मिसेस लैन पागल हो चुकी हैं? और अब मिसेस लैन फौरन वांग जी के ऑफिस से बाहर चली जाए। जो सब सुनकर मिसेस लैन चिल्लाते हुए कहती है कि वांग जी उसे कैसे बाहर निकाल सकता है। अगर मिसेस लैन ने वांग जी को बर्थ ना दिया होता तो क्या वांग जी अभी इस तरह अपनी मॉम को टॉर्चर करने की पोजीशन में होता? अब जब वांग जी को अपनी मॉम चाहिए ही नहीं तो वो अब वांग जी के डैड के पास चली जाती है, वो जी कर क्या करेंगी? जो सुनकर वांग जी कहता है कि अगर उसकी मॉम अपनी लाइफ एंड करना चाहती है तो शौक से करें, और वांग जी को यकीन है कि उसके डैड भी मॉम से मिलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके डैड भी मिसेस लैन से डिसअपॉइंटेड होंगे और वैसे भी हेवन में जाकर उसके इनोसेंट फादर से मिलने की बजाय मिसेस लैन हेल में जाएंगी और अपनी बाकी आफ्टर लाइफ का टाइम वहीं बिताएंगी सजा पाते हुए। जहां ये सब
बातें कहते हुए अपने बेटे के फेस पर स्मग देखकर और वांग जी की बात सुनकर मिसेस लैन हैरान रह जाती हैं और गुस्से में चीखते हुए कहती हैं, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। जो कहते ही मिसेस लैन एक जोर का स्लैप वांग जी के फेस पर मार देती है, जिस पर वांग जी अपने गाल को टच करके स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये पार्ट भी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।